हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज सीरीज में अक्षांश और देशांतर। और आपको पता है कि यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं और यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि लूसेंट बुक में कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है। देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड इस बुक में कई सारे क्वेश्चन देखे, लेकिन उसमें से मैंने काफ़ी अच्छे जो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाने हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और काफ़ी अच्छे तरीके से बताने की भी कोशिश करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। ठीक है, अक्षांश ऑप्शन सी को टिक करेंगे। सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए कि अक्षांश हम किसे कहते हैं और देशांतर किसे कहते हैं। अगर मैं इसको ग्लोब बनाऊं, ठीक है, ग्लोब पर जो बीचों बीच लाइन खींच जाती है 0 डिग्री, वो होता है हमारा भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा से उत्तर हो या फिर दक्षिण हो, अगर हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो कोणीय दूरी हमारी बनता है उसको हम लोग अक्षांश कहते हैं। यानी ये जो हमारा लाइन होता है, कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा भी एक अक्षांश ही होता है, लेकिन ये बीचों बीच से होकर के गुजरता है, जिसको हम लोग 0 डिग्री इक्वेटर कहा जाता है इंग्लिश में इसको, भूमध्य रेखा को। ठीक है, विषुवत रेखा भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। और ये जो होता है ऊपर के जितनी भी लाइन खींच जाती हैं इस तरह से, इसको हम लोग अक्षांश कहते हैं। और अगर हम इस तरह से इसको खींचें तो ये चीज़ें हमारी देशांतर होती हैं। बात समझ में आई? इसके बारे में और भी हम आगे डिस्कस करेंगे, तो चलिए फिलहाल आपको ये इतना समझना है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा बृहद, यानी कि बृहद वृत्त कहने का मतलब कि ग्रेट सर्किल का उदाहरण है। तो ग्रेट सर्किल का मतलब क्या हुआ, अगर मैं फिर से उस ग्लोब को यहाँ पे अगर ड्रॉ करूँ तो सबसे बड़ा अगर हम वृत्त खींच सकते हैं क्या, अगर मैं इसको बीचों बीच से होकर के अगर मैं एक पूरा ग्लोब पर एक वृत्त खींचूँ तो सबसे बड़ा हमारा क्या होगा, 0 डिग्री। यानी कि सबसे बड़ा जो जगह 0 डिग्री, अगर इसके ऊपर कहीं से भी खींचेंगे तो इससे छोटा ही बनेगा, है कि नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, भूमध्य रेखा, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। क्लियर। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या होता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भूमध्य रेखा पर उत्तर दिशा में अगर हम लोग जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है उसको हम लोग कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि इसको कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ग्लोब पर जो हमारा 0 डिग्री है इसके ऊपर में उत्तर में, यानी कि ये हमारा नॉर्थ पोल होता है, ये हमारा साउथ पोल होता है। तो नॉर्थ के दिशा में जो 23.5 डिग्री पर अक्षांश रेखाएं जो खींची जाती है उसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और उसी तरह से जो हमारा मकर रेखा की जाती है वो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश होता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे आपको याद रखना है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। ध्रुव की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की व्यास की प्रकृति कैसी होती है। तो फिर से यहाँ पे हम समझ लेते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे अगर इस विषुवत रेखा पर अगर इस तरह से खींचा जाएगा सबसे बड़ा वृत्त, तो ये तो ठीक है। अगर ये विषुवत रेखा और ध्रुव की तरफ अगर हम जाते हैं तो क्या होगा, अब यहाँ पे अगर जो वृत्त खींचा जाएगा तो ये क्या होगा, इसके तुलना में तो ये छोटा ही होगा। यानी ध्रुव की तरफ जाने पर जो वृत्त का अक्षांश रेखाओं का जो व्यास होगा उसकी प्रकृति क्या होगी कि घटती जाएगी। यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। बात को समझिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पे आपको एक तरफ रेखाएं दी गई हैं और दूसरी तरफ उनके जो कि डायरेक्शन दिया गया। बताइए कि कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। भूमध्य रेखा क्या होता है, तो भूमध्य रेखा आपने ऊपर में देखा था कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री को कहते हैं, 0 डिग्री जो अक्षांश है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे ए का 3 के साथ मैच होना चाहिए। तो ए का 3 के साथ सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में मिल रहा है, यानी राइट आंसर हमारा बी हो जाता है। चलिए बाकी को भी देखते हैं। कर्क रेखा मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है। तो यहाँ पे हम 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर को देखेंगे, यानी कि बी का 4 के साथ। तो देखिए बी का 4 के साथ मैच कर रहा है। उसी तरह से अगर मकर रेखा देखें तो मैंने आपको क्या बताया था कि मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहा जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है। तो यानी कि हम देख सकते हैं सी का 5 के साथ मिल रहा है। ठीक है, आर्कटिक क्या होता है, आर्कटिक जो होता है वो हम कह सकते हैं कि जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है उसको कहा जाता है आर्कटिक वृत्त, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। ठीक है, तो डी का 2 के साथ। और उसी तरह से अंटार्कटिक कह सकते हैं, अंटार्कटिक वृत्त जो होता है 66.5 डिग्री दक्षिणी वृत्त को कहा जाता है। इस तरह से सभी चीज़ें यहाँ पे मैच हो गई और इनको आप अच्छे से याद रखें क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन क्या है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। तो लगभग हम कह सकते हैं कि 111.3 किलोमीटर के बराबर होता है।
ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप अगर आपने ऊपर में समझा होगा तो डेफिनेटली राइट आंसर गेस करेंगे। देखिए, कहने का तात्पर्य ये हो रहा है कि एक वृत्त हमारा, ये मान लीजिए चलिए हमारा ग्लोब है, ठीक है। तो ग्लोब पर सबसे जो बीचों बीच होता है वो क्या होता है? 0 डिग्री इक्वेटर, और 0 डिग्री जो अक्षांश है जिसको हम लोग विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं। तो इसके अलावा और कोई भी अक्षांश रेखा नहीं है जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटे, क्योंकि अगर ऊपर में काटेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा, नीचे काटेंगे तो भी अलग होगा, यानी कि इसके अतिरिक्त कोई और नहीं है, कोई भी अक्षांश रेखा नहीं होगा। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मकर रेखा अथवा 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर के गुजरती है? देखिए, इस टाइप से क्वेश्चंस अक्सर पेपर में देखने को मिलते हैं। तो आपको करना ये है कि मकर रेखा जितने भी देशों से होकर के गुजरती है उनके नामों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैं आपको नामों को बता दूंगा कि वो कौन कौन से देश है जिनसे होकर के मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखाएं गुजरती हैं, ताकि आप याद रख सको और आने वाले एग्जाम्स में अगर क्वेश्चंस पूछे, बाई चांस ही एक स्टेप से क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, अगर पूछ ले तो आप कर सकते हो। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मालागासी। मालागासी क्या होता है? तो मोजाम्बिक को ही मालागासी कहा जाता है। और मैं आपको यहाँ बता दूँ कि मकर रेखा कुल 10 देशों से होकर के गुजरती है, ठीक है, 10 देशों से होकर। और वो 10 देश कौन से हैं? तो मोजाम्बिक यानी कि मालागासी, अर्जेंटीना, मेडागास्कर, चिली, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और पैराग्वे। तो हो गया ना 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। टोटल 10 देशों से होकर के गुजरती है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट वन क्या कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? सेम टू सेम वही क्वेश्चन जो हम लोगों ने ऊपर में देखा था कि भूमध्य रेखा के अलावा कोई और नहीं काटते, यानी कि सिर्फ और सिर्फ भूमध्य रेखा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या फिर दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है, क्या कहलाता है? तो भूमध्य रेखा से मापी जाती है, फर्स्ट क्वेश्चन तो यही था, ठीक है। भूमध्य रेखा से मापी जाती है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा ये ग्लोब है और ये हमारा उत्तरी पोल है यानी कि नॉर्थ पोल हो गया, और ये हमारा अगर साउथ पोल हो जाता है, तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली, दोनों ध्रुवों को जोड़ रहा है, चलो इस तरह से दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करता है, यानी भूमध्य रेखा कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करता है और वो ये रेखाएं कौन सी होगी? तो ये देशांतर होता है, ठीक है। देशांतर को इंग्लिश में लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक, सॉरी, देशांतर को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, जबकि अक्षांश को लैटिट्यूड कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं इनको हम लोग देशांतर कहते हैं, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। देशांतर को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, जबकि अक्षांश को लैटिट्यूड कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, तो देशांतर रेखा क्या हुआ? ऊपर से जो हमारा हुआ, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा उसको कहते हैं। तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी पूछी जा रही है। तो देखिए, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम लोग गोरे के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। जबकि अगर पूछ लें कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग जोन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, जोन्स। तो यहाँ पे देशांतर के लिए गोरे याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट वन बनता है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है, क्या होगा राइट आंसर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 4 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री जो होता है वो 4 मिनट के बराबर होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है, दिन व रात की अवधि समान रहती है, और वो कौन सा है? तो भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा, जिसको इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। नेक्स्ट वन कि पृथ्वी पर सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो सूर्य की किरणें हमेशा पूरे साल कह सकते हैं इस पर लंबवत पड़ती रहती है, जिस वजह से यहाँ का तापमान जो कि काफ़ी हाई रहता है और उच्चतम रिकॉर्ड किया गया भूमध्य रेखा पर, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। चारों पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। देखिए,
जो देशांतर रेखाएं खींची जाती है, जो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसको हम लोग देशांतर कहते हैं। और देशांतरों की संख्या जो होती है वो 360 होती है, ना कि 180। अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन बाकी में कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इन सभी को अच्छे से पढ़ करके याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो लगभग 111 किलोमीटर, ठीक है, सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कि 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? विषुवत रेखा पर, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए जस्ट मैंने आपको ऊपर में क्वेश्चंस पूछा था कि कुल अक्षांशों की कितनी होती है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है। तो अक्षांश जो होता है इस तरह से होता है और इसकी संख्या 180 होती है, जबकि देशांतर की बात करें तो देशांतरों की संख्या को टोटल 360 होता है, ठीक है। तो अक्षांश पूछा रहा है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रधान मध्याय रेखा किस स्थान से होकर के गुजरती है? प्रधान मध्याय रेखा किस स्थान से होकर के गुजरती है? तो इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर के गुजरता है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है? ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है? तो देखिए ग्रीनविच रेखा का मतलब क्या हुआ कि जो 0 डिग्री हमारा देशांतर होता है, जिस तरह से ये हमारा हुआ 0 डिग्री देशांतर, इसी को कहा जाता है। और ये बीचों बीच कैसे का मतलब हुआ कि इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर के गुजरता है और ये 0 डिग्री देशांतर होता है। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मकर रेखा निम्न में से किस स्थान से होकर के नहीं गुजरती है? ऊपर मैं आपको बताता कि मकर रेखा कुल 10 देशों से होकर के गुजरती है, उन 10 देशों का नाम भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे बताया कि कौन सा यहाँ पे नाम नहीं था, किससे होकर के नहीं गुजरती है? तो फिलीपींस से होकर के नहीं गुजरता है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, ठीक है। और एक बार मैंने फिर से यहाँ पे नोट डाउन किया ताकि आप उन 10 देशों के नाम को एक बार फिर से रिवाइज कर सको, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो मैंने आपको बताया था कि 4 मिनट में 1 डिग्री, ठीक है, 4 मिनट में 1 डिग्री। और 1 घंटे की बात की जाए, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, तो कितना बढ़ा? 15 का गुना हुआ, तो कहने का मतलब कि 15 डिग्री, ठीक है, 15 डिग्री। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है कितने डिग्री का? दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री का, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। देख छोटा सा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुवों के अक्षांश जो क्रमशः होते हैं 90 डिग्री और 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री उत्तर, कहने का मतलब कि उत्तरी ध्रुव का अक्षांश जो होता है वो 90 डिग्री उत्तर और दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री दक्षिण। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो अब यहाँ पे बात की जा रही है कि भूमध्य रेखा जो है वो कितने देशों से होकर के गुजरती है और वो देश कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखिएगा, मकर रेखा जिस तरह से 10 देशों से होकर गुजरता है, उसी तरह से भूमध्य रेखा टोटल 13 देशों से होकर के गुजरती है, ठीक है। और उन 13 देशों में से यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होगा सही आंसर? कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। अब बात कर लेते हैं कि वो 13 देश कौन कौन से हैं जिससे होकर के गुजरती है। तो पूरा चार्ट यहाँ पे रेडी है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, इनमें से कौन कौन से देश है जिससे होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप के देशों कौन कौन से? गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया, ठीक है। एशिया महाद्वीप के देश कौन कौन से? तो मालदीव, इंडोनेशिया। और ये दो जो नाम आप देख रहे हैं इनको उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। ये एक्चुअली अगर पूछा भी जाएगा तो एग्जाम्स में ये नहीं पूछा सकता है, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि एशिया से कितने देश हैं जिससे होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है? तो टोटल 4, 1, 2, 3 और 1, 4, ठीक है। तो टोटल मिलाकर के यहाँ पे 13 देश होते हैं जो भूमध्य रेखा से होकर के गुजरता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वन है कि देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है। 1 घंटे, जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया था कि पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम जाती है, तो टोटल कितना? 15 डिग्री, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? बताइए, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, नेपाल से होकर के नहीं गुजरती है। अब देख लीजिए कि कर्क रेखा किन किन देशों से होकर के गुजरती है। जिस तरह से उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप के देश कौन से हैं? तो हवाई द्वीप और मैक्सिको, बहमास,
अफ्रीका में देश कौन से, माली, और यहाँ पे कह सकते हैं मौसितानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, मिस्र, और बाकी आप इनको भी याद रखिएगा। तो कुल इस तरह से कह सकते हैं कि कर्क रेखा इतने देशों से होकर के गुजरती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वन है कि मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य ये है कि अक्षांश जो होता है इस तरह से और देशांतर इस तरह से, यानी एक दूसरे को वो लंबवत काटते हैं, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वन है कि यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। तो ऊपर हम लोगों ने देखा था कि भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील और चिली। पूछा जा रहा है कि उपरोक्त में से किन किन से होकर के मकर रेखा गुजरती है। तो जैसे कि आपने देखा था कि मकर रेखा कुल 10 देशों से होकर के गुजरती है। तो बताइए कि यहाँ पे कौन कौन से देश होंगे जहाँ से होकर के गुजरती है। तो ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील, चिली, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। 1 2 3 4 सभी से होकर के गुजरती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, काफ़ी ईजी मैंने आपको यहाँ पे लगा रखा है कि मकर रेखा जो कि इन सभी से होकर के गुजरती है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं। मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाले प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं। इसको हम लोग भौगोलिक रेखा जाल कहा जाता है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, भौगोलिक रेखा जाल। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि 49 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है किस किस के बीच सीमांकन करती है, यानी किनके किनके बीच स्थित है। तो 49 जो होता है वो अमेरिका और कनाडा के बीच होता है। उसी तरह से एक होता है, हम कह सकते हैं 38वीं जो रेखाएं होती है, 38वीं अक्षांशीय रेखा किनके किनके बीच स्थित है। तो हम लोग किसको लिखा, इस तरह से लिखने से पहले हम कह सकते हैं कि ये लिखा। ठीक है, 38 लिखने के लिए हम 3 लिखते हैं। तो 3 का मतलब क्या हुआ कि उत्तरी और दक्षिणी कोरिया। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया। अब आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच कौन सी सीमा रेखा स्थित है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे जो कि आपको याद रखने इस टॉपिक से। क्यूज का क्वेश्चन क्या है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है। मैंने आपको जो बताया था भूमध्य रेखा टोटल 13 देशों से होकर के गुजरती है। तो उनमें से कौन सा ऐसा देश है यहाँ पे जिससे होकर के नहीं गुजरती है, कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे। अनअकैडमी की तरफ से आपको फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा जा रहा है जो कि बिहार एसआई प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट हर सैटरडे को 11 बजे मॉर्निंग में होता है। और उसी तरह से आपको बीपीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट होता है हर संडे को मॉर्निंग में 11:30 बजे। और काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी एडुकेटर्स जो अच्छे एडुकेटर्स हैं उनके द्वारा बीपीएससी के एडुकेटर्स के थ्रू आपको ये सारे क्वेश्चन अरेंज किए जाते हैं, पेपर का एनालिसिस कराया जाता है और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको डिस्कशन कराया जाता है। अगर आपने इस ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। एक छोटा सा अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। बीपीएससी करंट अफेयर्स आपको डेली अभ्यास कराया जा रहा है 20 क्वेश्चंस 20 मिनट में, मंडे टू सैटरडे लेकर ये होता है शाम को 7 बजे। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिलेगा, रोज़ाना 7 बजे आप इनके साथ जुड़ सकते हैं, शशि शरण सर और अभिमन्यु सर के साथ। ठीक है, और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको डिटेल में इसका सोल्यूशन कराया जाएगा 7:30 बजे, तो आप इनके साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, बताऊंगा कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन किस तरह से आपको लेना है। कुछ भी नहीं करना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आपको वहां से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। जो भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपना गोल सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको रेफरल कोड एक यूज़ करना पड़ेगा और आप हमारा रेफरल कोड निरंजन 10 यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे इस रेफरल कोड को यूज़ करेंगे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अब बात करते हैं कि इस प्लस कोर्स का फीचर्स क्या है। तो देखिए प्लस कोर्स में आपको कई सारी चीज़ें जो कि बेनिफिट्स मिलती हैं जो कि आपको फ्री प्लान में नहीं मिलता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप इंस्टेंट वहाँ पे अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और साथ ही साथ जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं आप वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं ताकि बाद में आप रिवीजन भी कर सकें। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप हमारे दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक को यूज़ करें और आप हमारे रेफरल कोड निरंजन 10 का यूज़ करें जिस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा।